और आगे बात बताना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। उस दिन बहुत कुछ छूट गया था, ये सारी चित्रिक में 1-2 वीडियो और बनाया था। तो मैं बताना चाहता हूँ भारत ये जो फादरलैंड है, बार-बार आप ही सोच रहे हैं कि फादरलैंड क्यों कह रहे हो? ये सॉरी ये मदरलैंड है। अ, ठीक है, ये फादरलैंड है। बार-बार ये इसका ज़िक्र हुआ है कि ये माता देश है और ये पिता देश है, या पिता भूमि है और ये माता भूमि है। इसके चक्कर में ये कोई ऐसा सोचे कि ये लेडीज़ है, ये जेंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे देश के महात्मा गांधी जो है राष्ट्रपिता हैं, तो इसका मतलब नहीं कि सबके ही पिता ही हो गए, या देश के राष्ट्रपति इसका जो द्रौपदी मुर्मू है, अब इसका मतलब ये नहीं हो कि सब देश में जितने पर्सन हैं तो उसके हिसाब से पति हो गए, ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि हम सब एक देश के समूह से संगठन है, और उस समूह के जो मेन अध्यक्ष हैं प्रथम नागरिक हैं, वो राष्ट्रपति कहलाता है। उसी तौर से ये भूमि है, ये माता भूमि क्यों कही गई, ये फादरलैंड क्यों कहा गया? मैं अभी इसकी ज़िक्र करता हूँ कि ये आदम है, ठीक है? आदम के 2 बेटे हुए थे, कैन और हाबिल, ठीक है? कैन हाबिल में हाबिल जो था वो ये पिता का उसमें चला और ये माता के उसमें चला। इसका हव्वा हव्वा नाम था, ठीक है? कैन जो है वो माता की उसमें था। अगर कभी हिंदू धर्म में, अब देखो मैं कितनी खास बात बता रहा हूँ, हिंदू धर्म में कभी सुना होगा कि शंकर जी जो हुए थे, शंकर जी जो हिंदू के देवी देवता में गिने जाते हैं भगवान, उनका सुना होगा आदि माता से जन्म हुआ, ठीक है? मैं थोड़ा चाहे अलग बता रहा हूँ, नोटिस करिए, ये आदि माता से जन्म हुआ, ठीक है? इनकी आदि शक्ति और आदि शक्ति आदि माता से जुड़ा। जो शक्ति थी वो एक माँ के रूप में, शक्ति माँ के नाम आया है, शक्ति माँ, शक्ति माता या माता शक्ति। ये जिक्र किसमें हुआ? शंकर जी के उसमें निकल ये आएगा। अगर आप हिंदू धर्म शास्त्र के बारे में जानते हो, देखिए मैं भी एक हिंदू से हूँ, ऐसा आप ना सोचिए कि मैं कोई इधर उधर की बात कर रहा हूँ। आप इसका जिक्र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? कोई कहेगा जन्मा है, लेकिन इसकी जिक्र आएगी तो आदि शक्ति से जुड़ी हुई है और आदि माता से जुड़ा हुआ। ये कैन का इस तरीके से, सॉरी शंकर जी का इस तरीके से बात है। लेकिन मैं अपना इधर क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो कैन है, एक कैन है, और इसको जो कहा गया है आदि माता, ठीक है? और ये आदम आदि पिता, ठीक है? इसी को देखिए, ये जिक्र भले अलग है, मैं अभी इसी में कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं स्पेशल अलग से नोटिस बता रहा हूँ ताकि आप लोग ना समझ पाए, तो इस चीज़ को जरूर दे। मैं ये स्पेशल अलग बताया हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि इसमें हेरा फेरी ना करने लगो, ये चीज जो है वो अलग नोट करिए, ठीक है? इस्लामिक रिलीजन और या अब्राहमिक रिलीजन में जो शब्द है, अब्राहम से 3 निकले, इस्लाम और यहूदी और क्रिश्चियन। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो तीनों में आदम और हव्वा और जिक्र होगा, ठीक है? उस आदम और हव्वा का जिक्र जब आएगा तो उसमें एक कैन था, ठीक है, जो पहला बेटा, और हाबिल। और उर्दू में शायद या क्या नाम है, कुरान के हिसाब से थोड़ा नाम हाबिल का अलग मिलेगा, ठीक है? इंग्लिश में एबल बोलते हैं, शायद इसका अलग नाम है, चाहे इसका अलग नाम है, जरूर नाम अलग है। यही तो समझना है कि इस्लाम में ऐसा क्या है, जो इस्लाम है और जो बाइबल है, सॉरी ईसाई है, ईसाई कह लो, ठीक है? इनमें जो भी स्टोरी आती है, अलग स्टोरी देखते हैं, अलग स्टोरी, नाम मिलते जुलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ अलग, इधर या इधर, इधर इधर। मूसा की स्टोरी देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, इसमें और मिलेगा, इसमें और मिलेगा। ऐसे ही अब्राहम का इसमें अलग, इसमें अलग। ऐसे ही कैन और हाबिल का, ऐसे ही सब में अलग अलग स्टोरी भी कुछ अलग मिलेगी, कभी कभी नाम में भी अंतर मिलेगा। जैसे इस्लाम में जो ईसा मसीह की माँ मरियम है और क्या नाम है जो मूसा की माँ मरियम है, 2000 साल का गैप है, नहीं सॉरी 1400 साल का गैप है, 1400 ऐसे कुछ गैप है। जी, मूसा की माँ मरियम, सॉरी मूसा की बहन मरियम और ईसा मसीह की माँ मरियम, जो कुंवारी माँ मरियम से जन्म ली। मूसा की बहन मरियम, और ये ईसा ईसा मसीह का जो ईसाई धर्म में, वो इसकी माँ, उसकी
मरियम, ठीक है। तो ये दो मरियम अलग अलग, कितने साल का फर्क है? 1400 साल। 1400 साल बहुत फर्क है, फर्क बता रहा, इसमें ईस्वी नहीं, साल जोड़ दीजिए, साल, ठीक है। इतना फर्क है, डिफरेंट है। लेकिन इस्लाम में अगर इस मूसा मूसा की बहन मरियम और इसका एक ही कर दिया, ये हमने, ये सब लोग बताते हैं इस चीज का, आप देख लीजिए, इनमें सब एक ही कर दिया। तो यही स्टोरी कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहता है, तो यही समझ में नहीं आता, इसलिए इस्लाम को पढ़ना बहुत अलग लेवल पे, बचपन में तो सब कुछ पढ़ा दिया जाता, लेकिन अब वही लोग इस्लाम में ये झांक झांक के पढ़े दोनों के बीच में, तो नहीं कवर कर पाएंगे। मैं काफी कोशिश करने की इस बात को बताना चाहता हूँ। जब ये समझ जाओगे कि इसमें डिफरेंट है, तब आप ये समझ जाओगे। कैन की माँ जो थी आदि माता, कैन ने अपनी माता के हिसाब से चले, किसके हिसाब से? माता के हिसाब से, इसीलिए ये मदरलैंड में आया। ये कैन था, यहाँ तक था, ईरान और ये सब कुछ कवर करके, ये अफगानिस्तान वगैरह सब एक ही था, ईरान और भी था, ये सब कवर था, ठीक है। इसीलिए ईरान पहले जो था, ईरानी जो लोग थे, इससे पहले पारसी धर्म आते थे, और जो पारसी थी, फारस की खाड़ी वगैरह सब वहीं से मिलती थी, यही तो समझनी होती है। ये पारसी आते थे, पारसी लोग जो पहले थे, उस समय हिंदू लोग थे, और हिंदू लोगों को फिर इस तरफ आना हुआ, और पारसी लोगों को भी इस तरफ आना हुआ। ऐसे काफ़ी चीज़ें तुमने सुना होगा, पंडित लोग बाहर से आए हुए। पंडित लोग बाहर से क्यों आए, इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो में बताया। ये बाहर से सब आके कहीं तिब्बत में बस गए, कहीं कहीं बस गए, तब यहाँ पर इनका साम्राज्य चला। फिर कई साम्राज्य चले, जैसे पंडितों का तो चला ही चला, इसके बाद राजा महाराजा के इस्लाम में भी चला, अंग्रेजों का चला, कई लोगों का ऐसे राज्य चलता रहा, ठीक है। ये तो हो गई डायरेक्ट बात। हमारा उद्देश्य था, ये पिता के हिसाब से चला, कौन? एबल, ये हाबिल पिता के, लेकिन ये मारा गया, इसकी वंश से फिर सेत आए, आदम और हब्बा ने इसको लेकर चले, किसको? इन तीनों को, कैन को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये इधर बस गए, कहने का मतलब इसका नाम आता नोद देश। अब नोद देश के बारे में हमारे पास भी 8 ऐसे प्रश्न हैं जिसका आंसर मुझे खुद नहीं मिला। कैन बताया जाता नोद देश में बसा, लेकिन नोद देश उस समय था जब अदन का देश था, उस समय सारा देश एक ही था, या कह सकते पेंजिया था, पेंजिया, पेंजिया महाद्वीप। मैं नाम दे रहा हूँ इसलिए पेंजिया, क्योंकि सारा एक ही था। मैंने इतिहास में पढ़ा कि पेंजिया था, फिर उसमें 7 महाद्वीप हुए, तो आज तो 7 महाद्वीप दिख रहे हैं, 5 महासागर दिख रहे हैं, लेकिन उस समय एक ही द्वीप था। कब तक? नू तक, नू तक, नू तक ऐसी घटना घटी है कि हिंदू धर्म की भी कई घटना नू में, नू से पहले की स्टोरी मिल जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आएगा। आज की डेट में लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड वगैरह सब देखते हैं, कई सॉन्ग, कई वीडियो, किसी की पर्सनल इंट्रोडक्शन रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते। और कुछ लोग तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम काफ़ी कुछ चलाते हैं, इसलिए लोगों को इतना नहीं पता चल पाता। मेरा उद्देश्य यह था कि मैंने इन सब की खोज करी है, तो मैं भी कुछ अपनी ज़िंदगी में करने आया हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि लोगों को सच्चाई बताऊँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि मैंने भी अगर कुछ नहीं किया तो सारा फ़ोकस मैंने इसमें लगा रखा है। अब मेरा ये उद्देश्य ये है कि ये के नोट देश गया, ये तो आपको बाइबल में मिल जाएगा, लेकिन यही चीज़ आपको नहीं पता कि ये नोट देश कहाँ पे है। जब आप हिंदू धर्म की किताब में छाँटेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा, 100%। मुझे पूरा दावा है इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि नोट देश का ज़िक्र हुआ है, और उस समय कोई देश नहीं था। उस समय तो इब्राहिमिक रिलीजन नहीं था, सिर्फ आदम था, पहला इंसान ही बनाया गया, और वो यहाँ पे बनाया गया, और वो बनाया गया था टेम्पल माउंट में। टेम्पल माउंट जो इधर लिखा है उसमें आपको पता ही चल जाएगा। गिरजाघर, पर्वत घर, जो पर्वत था उस समय, पर्वत था, वहाँ पे आदम को अदन की वाटिका, अदन की वाटिका बोलते थे, वाटिका, और वाटिका में इजराइल, ठीक, यही है इजराइल। इसका इतिहास जब निकालेंगे ना, तो इजराइल की वाटिका कह लो, ये इजराइल तो बाद में नाम पड़ा, इसका इतिहास इसी था। यही वो जगह है, और यही है अदन, अदन देश, यहीं पे था अदन की वाटिका, और यहीं पे आज भी है टेम्पल माउंट, ये जो लिखा है, ठीक है। और यहीं पे इसी को बोलते हैं चर्च, बोल दो चर्च, और या मान लो कह लो वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल को तो वैसे यरूशलेम कहते हैं, यरूशलेम,
ठीक है। मैंने शायद बताया था वेदी के बारे में, यहाँ से वेदी बताई थी, वेदी, ठीक है, आदम की वेदी। और वहीं पे आज भी आदम के टाइम पे वेदी थी, फिर इसके बाद नूह के टाइम पे उसी वेदी में, फिर अब्राहम ने अपनी वेदी वहीं पे क्या बोलते हैं, इसहाक को चढ़ा दिया था, जो याद हो, बलि करवाने के लिए। इसीलिए इस्लाम बकरा ईद मनाते हैं, और क्या नाम वो लोग वो मनाते हैं। लेकिन उसी वंश से चले आए, फिर राजा दाऊद कहाँ बना, इजराइल का। उसी को सेम तक आना था, कहाँ तक, यीशु मसीह तक आना था, यीशु मसीह तक। और यीशु मसीह इसमें क्रूस पे लहूलुहान हो, ये मेमना है, मेमना का लहू, मेमना का लहू बहाया गया, बहाया गया। इस्लाम इस बात को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको मरा हुआ नहीं मानता। जिस दिन वो जान जाए कि ये सच में मरा था, क्या ये वाकई में सच में मरा था, इस्लाम को तुम चाहे ऐसे ऐसे रगड़ के पूछ लोगे तब भी कहेगा कि नहीं मरा। लेकिन जिस दिन वो अपना थोड़ा दिल निकाल के सोचेगा, या थोड़ी आत्मा को संतुष्टि देके ये सोचे कि वाकई में यीशु मसीह मरा था, क्योंकि इस्लाम में कभी मरा हुआ नहीं समझाएगा, क्योंकि इसके पीछे किसी और का हाथ है, कि वो चाहता ही नहीं कि यीशु मसीह को मरा हुआ मान। क्योंकि यीशु मसीह को मरा हुआ नहीं मानोगे तो तुम स्वर्ग ऐसे ही चले जाओ। वो उनका यही तरीका, उनका तो काबा में पत्थर लगा हुआ है, उसी से उनका उद्धार हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने इससे पहले वीडियो कई बार बताया कि इसका मरा हुआ का जिक्र क्यों है। तो आदम ले लो, चाहे नूह ले लो, चाहे अब्राहम ले लो, चाहे याकूब ले लो, चाहे मूसा के टाइम ले लो, और चाहे वो राजा दाऊद के टाइम ले लो, चाहे यरूशलेम ले लो, मंदिर वहीं पे था, और मंदिर की जो शुरुआत वहीं से थी, वेदी वहीं पे है। वो आज भी यरूशलेम की जब वीडियो देखोगे तो वहाँ पे एक जलती हुई आग जैसा दिखाया जाता है, वो टेम्पल माउंट के बारे में, वहाँ पे वही वेदी है, ठीक है। और आने वाला यहूदियों का राजा भी आएगा तो इसी वेदी पे वो बलि चढ़ाई जाएगी, तभी आएगा। अब ध्यान देना, इसी वेदी पे बलि चढ़ाई जाएगी तो यहूदियों का राजा आएगा। इस्लाम क्या कहता है इसके पक्ष में, इस्लाम कहाँ है, इस्लाम, इस्लाम, ठीक है। इस्लाम क्या कहता है इसके पक्ष में, कि जो इसकी तरफ बलि चढ़ा के आएगा वो कौन होगा, दज्जाल। नोट करना, ये हरा वाला क्या कहेगा, दज्जाल, दज्जाल यानी शैतान, ठीक है। अब इस्लाम को बुरा लगना ही नहीं चाहिए जब मैं उल्टी बात कहूँगा। ये इनको मानते हैं कि यहूदी की तरफ से जो आएगा वो ये यीशु मसीह आएंगे, यहूदियों का राजा, का राजा। जो तख्ती में हमने वीडियो बताई थी, एन आई, ये जो एम आर आई, ठीक है। यीशु मसीह, यीशु यीशु मसीह नासरी ने, नासरी यीशु मसीह यहूदियों का राजा, यीशु नासरी यहूदियों का राजा, यही तख्ती में लिखी गई थी। और ये तब इस्लाम समझे कि हाँ वाकई में मरा था क्रूस पे ऐसे, तभी तो समझ पाएगा कि ये हकीकत है। बार बार वही वीडियो में आ रहा इसलिए ताकि आप इसमें वो करिए, आदम से लेकर के जितने भी आए सब यहीं तक, और यीशु मसीह भी आएंगे तो यहीं पे आएंगे, कहाँ पे, इजराइल पे। और इसका एक चर्च बना होगा, बहुत बड़ा चर्च, मैंने बताया था जहाँ पे यीशु मसीह वहां गए थे, अब उसकी खोज करेंगे तो वो जगह का चर्च है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, इधर आएगा दमिश्क में। इस्लाम यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, यानी ईसा इस्लाम के बारे में, ये दमिश्क है, ठीक है। यहाँ पे ईसा इस्लाम आएंगे, ईसा इस्लाम हम डायरेक्ट लिख दें। और इमाम मेहदी का भी आना होगा, इमाम मेहदी, ठीक है। इमाम मेहदी, ये इमाम मेहदी हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये दो का आना कहाँ पे आएगा, दमिश्क में। नोट करनी है, सऊदी अरेबिया में पड़ता है, ठीक है। ठीक है, सऊदी अरेबिया में एक साइड में दमिश्क पड़ता है, एक जगह का नाम है दमिश्क, वहाँ पे ईसा इस्लाम का आना। ये इस्लाम में अच्छे से सब कुछ बता दिया गया, मौलाना लोग होते हैं, जो हाफिज लोग होते हैं, वो सब बता देते। लेकिन असली वाला जो आएगा, यहूदियों का राजा जब आएगा तो यहाँ पे पैर रखेगा। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से, या कह सकते हो उन अनुयायियों से कह दिया था कि जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ उसी रीत से मैं आऊँगा, ठीक है। उसने कहा मैं इजराइल का राजा भी हूँ, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, कई वीडियो में बता दिया। तो जिस तरीके मैं जा रहा हूँ उस तरीके से मैं आ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि आप यीशु मसीह को मानना है ना, तो इसको ना मानिए, इसको मानिए,
अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है और ये सही है, तो इसके पीछे तर्क वितर्क कर लीजिए, इसके पीछे थोड़ी जानकारी ले लीजिए। यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके थे, ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके थे तो उसके छेद बने थे, छेद। जब थोमा बोला कि ये कौन आ रहा है, ये तो भूत आ रहा है, तो यीशु मसीह ने कहा मैं मैं यीशु मसीह हूँ। और उसने कहा कि मैं कैसे जानूं, तो बोल मेरे हाथ में हाथ मिला, तो पकड़ के देखा, हाथ में हाथ मिलाया, ऐसे करके हाथ मिला, फिर छेद में उंगली डाल के देखी, कौन देखा, थोमा। और वही थोमा यहाँ से चल के यहाँ पे आया, केरल में, केरल, आज भी केरल में थोमा की मूर्ति है वहां पे, मतलब बनाई गई है, और उनको मारा था पंडित लोगों ने। तो यही थोमा यहाँ पे आया और प्रचार किया पूरे भारत में, कब, 2000 साल पहले, 2000 साल पहले, कहने का मतलब थोड़ा लगभग कह लो, लगभग। तब देखना केरल दक्षिण साइड में जितने भी हैं, कौन है, सारे क्रिश्चियन हैं। और यहाँ से 2000 साल उससे भी पहले यहूदी भाग के आए थे यहाँ पे, मणिपुर और क्या नाम है, जितने भी यहाँ राज्य, अरुणाचल प्रदेश और वगैरह वगैरह जितने भी राज्य हैं, ये सारे क्रिश्चियन ही पड़ जाते हैं। इसीलिए कहा कि साउथ में, नॉर्थ में सारे क्रिश्चियन पड़ जाते हैं। और अब तो ये पंजाब पूरा घेर लिया, पंजाब में क्रिश्चियन है। देखिए कोई ये ना सोचे कि मैं ईसाई बना रहा, मैं ये बताना चाह रहा, इन सबको सच ये बताया जा रहा कि यीशु मसीह यहाँ पे आएंगे, असली वाला। और यीशु मसीह ने अपने टाइम में कहा था कि मेरे बाद एक एक व्यक्ति ऐसा आएगा, वो सबको भरमा देगा। उसने कई बातें बताई, यीशु मसीह के जो इंजील है, इंजील, इंजील, इंजील किसको कहते हैं, सुसमाचार, सुसमाचार, ठीक है। ये है व्यक्ति, जो इंजील है ये उर्दू में, और ये हिंदी में सुसमाचार। एक मत्ती, लुका, यूहन्ना है, और मरकुस, ये चार पुस्तक यीशु मसीह का जीवन परिचय कह लो। यीशु मसीह ने अपने जन्म से लेकर मृत्यु के बाद भी, जी उठने के बाद, पूरी डिटेल इसी में दे रखी है। उन्होंने सारी सच्चाई किसमें बताई, बाइबल में, ना कि कुरान में। कुरान का ईसा इस्लाम जो है वो ये बताता मैं मरा ही नहीं, वो ये कहेगा मेरे छेद हुई ही नहीं, वो ये कहेगा मैं खुदा का बेटा है ही नहीं, वो ये कहेगा कि मैं खुद नबी हूँ, वो ये कहेगा ये है खुदा का बेटा, इमाम मेहदी। अभी नहीं कहेगा, लास्ट में कहेगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भारत के हम रहने वाले, बताओ सब जगह उस तरफ रहे हो, ऐसा क्या उसमें इतनी खास बात है। तो देखो मैंने कनेक्शन तो पहले ही बता दिया था, अरब, मैंने कनेक्शन तो पहले ही बता दिया था कि मदरलैंड या फादरलैंड, वो तो कनेक्शन है इसमें। इसको अभी मोदी जी इसका पक्ष लेते, वो इसका पक्ष लेते। देखो मोदी जी भले सपोर्ट ना करे, इजराइल हमेशा भारत पे सपोर्ट किया, ये देश के मामले में बता रहा हूँ। जो खान सर हर वीडियो में ये बताते कि इजराइल जो है, इजराइल का जो बिन्यामिन नेतन्याहू है, वो हमेशा भारत का सपोर्ट किया, कभी पाकिस्तान के मैटर में कभी भी हुआ। ईरान ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया, लेकिन इसने हमेशा साथ किया। बस ये इस बात को ना कर देता, ये कश्मीर वाले मुद्दे में, कश्मीर वाले मुद्दे में इजराइल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये इसमें सपोर्ट करेगा कि हाँ इसने कब्जा कर लिया, तो वो कहेगा इसने इसने कब्जा कर लिया। अब देश के मामले में आता, अब योन्ने की बात आती, इसलिए मैटर नहीं उठाता है। जबकि हमने इतिहास बता दिया कि ये कब से दुनिया है। इजराइल ऑलरेडी पहले है, फलस्तीन का तो बाद में कब्जा हुआ, कब्जा मोहम्मद मोहम्मद साहब के टाइम में हुआ। वो एक रात वहाँ गए तो वहाँ से वहाँ सब कब्जे हो गए, कई मुस्लिम बने हैं। इस्लाम में कई फिरका ऐसे आए जो इस्लामिक कंट्री कवर किया है, तभी तो इतना इस्लाम फैला हुआ है। और क्रिश्चियन लोग क्या करते, चेले के रूप में जाके उनका मन परिवर्तन करके ऐसे कवर किया। कुछ क्रिश्चियन ने यहूदी जो लड़ाइयाँ भी करी हैं, हम उसके विषय में नहीं कह रहे कि नहीं की है। तो इसके सब बातों में हम भारत के लोगों की जो है, जैसे जैन है, बौद्ध है, पारसी है, पारसी, और हिंदू है, और सनातन कह लो, सनातन है, और भी है भारत में जो यहाँ पे। ये तो इस्लाम यहाँ से आ गया, ठीक है, ये तो ईसाई भी यहाँ से आ गए, और यहूदी भी यहीं से आ गए, ठीक है।
लेकिन ये जो है वो भारत का है, क्या है, भारत का, मतलब इनकी शुरुआत यहीं से हुई है, ठीक है। अब इन सबको ये जानना जरूरी है कि इसमें से हमारा कनेक्शन क्यों, मैंने आदम वाला और हव्वा बताया ना, कि ये एक बेटा इधर था, एक बेटा इधर था। जब इसकी इतिहास जब आप जानोगे कि कुछ तो कनेक्शन है, तो इन सब में जब जानकारी करोगे तो इसका बहुत कुछ मैच मिलेगा, इन सब में इससे जुड़ा हुआ बहुत कुछ इसमें मैच मिलेगा। हिंदू में तो प्रॉपर मिलेगा। अब तुम कहोगे कैसे यार, मैं नहीं मानता, तो देखो अच्छा, मैं इसीलिए इतनी देर से बता रहा हूँ।